देखिए फ्रेंड्स, पनीर खाना किसको पसंद नहीं है। पनीर मोस्टली सबका ही फेवरेट होता है और सबके घर में कढ़ाई पनीर, मटर पनीर और शाही पनीर बनते ही रहते हैं। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके संग लेके आई हूँ ना, ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है और ये बनती इतनी टेस्टी है कि अगर आप इसको एक बार बना के खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएं। ये जो सब्जी है ना, ये आपकी फैमिली में सबकी फेवरेट होने वाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे 4 से 5 टमाटर मीडियम साइज़ के और उसमें डालेंगे 3 से 4 काजू और इनको ऐड कर देंगे हम एक जार के अंदर और इसका हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब इधर मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 2 ही चम्मच मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इधर मैंने लिए हैं ये खड़े मसाले, इनको मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। तो जो मसाले हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। मसालों को हमें स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। जैसे ही मसाले हमारे भून जाएंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था दरदरा करके और इस तरीके से हम इसमें इसको ऐड करेंगे। अगर आप इस तरीके से इस मसाले को इसमें ऐड करते हैं ना, तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत दुगना हो जाता है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार होती है। इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर को मैंने पीस के रखा था, वही टमाटर अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पे काफ़ी बढ़िया तरीके से भून लेना है। इसको लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा और टमाटर भी बढ़िया तरीके से हमारा भुन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी और इसकी एक खासियत ये भी है फ्रेंड्स, कि ये हम लोग विदाउट लहसुन प्याज की बना रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप इस सब्जी को बनाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें प्याज भी आपने ऐड किया है या नहीं किया है। तो अब देखिए मैंने ऊपर से डाली है आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने तीखी वाली आधी चम्मच मिर्च ऐड करी है और मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड करूंगी और इस मसाले को हमें फिर से अच्छे से भूनना है। लगभग इसको भी हमें आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, जिससे कि मसाला जो है हमारा बढ़िया तरीके से भुन जाएगा और ऑयल को भी अच्छे से छोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है काफ़ी बढ़िया और तरीके से भुन गया है। लगभग 1 मिनट हमें इसे भूनते हुए हो गया है और ये देखिए इसने ऑयल भी अच्छे से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम करेंगे इसमें ऐड मटर। तो मैंने इधर देखिए फ्रोजन मटर ली हुई है और ये मटर जो है मैंने पहले अच्छे से वॉश कर ली थी और इसको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। तो मैंने इसको कुकर में बॉईल किया था और एक सीटी आने तक इसको बॉईल कर लिया था। इससे क्या है, मटर जो हमारी है टाइट नहीं रहती है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस तरीके से मटर को ऐड करेंगे ना, तो वो अच्छे से गलती नहीं है, फिर खाने में इसका जो टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। तो मैंने पहले से पानी को बॉईल करके रख लिया है और इस तरीके से हम थोड़ा सा पानी इसमें पहले ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फिर से थोड़ा सा भूनेंगे। लगभग ऑयल ये अच्छे से छोड़ देगा। इसके बाद अब मैं इसमें करूँगी लगभग 1 से 1.5 कप पानी ऐड, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड किया है और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दूँगी। इसमें फ्रेंड्स हमारा लगभग 2 कप पानी, मैंने बड़ा वाला जो कप होता है ना, वो 2 कप पानी ऐड किया है और आप देख सकते हैं सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको रखेंगे लगभग ढक के 2 से 3 मिनट के लिए और देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें बॉयल भी आ गया और बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी हमारी पक के तैयार हो गई है और मसाले भी अच्छे से इसमें भुन चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसका एक टेक्सचर बन के रेडी हो गया है। तो मटर जो है वो भी और अच्छे से गल गई है, तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी भी लग रही है देखने में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो जो मैंने पनीर इसमें यूज़ किया है ना, वो मैंने पनीर घर में बनाया हुआ है और इसको मैंने, जैसे आप देखते हैं ना हम लोग दबा के रख देते हैं तो अच्छे से कट हो जाता है, उस तरीके से पनीर को मैंने नहीं लिया है। मैंने पनीर को अच्छे से निकालने के बाद सीधे छन्नी में छान लिया था और छानने के बाद इसी तरीके से रखा रहने दिया था। तो देखिए इस तरीके की आज हम सब्ज़ी बनाएँगे ग्रेवी वाली। तो मैंने पनीर को कट करके नहीं बनाया, मैंने थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से पनीर को बना के तैयार किया है। और इस तरीके से मैंने पनीर को इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे। लगभग इसको हमें पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए फिर से। अब मैंने इसमें डाला है पनीर मसाला, ऊपर से डाल दिया है मैंने इसमें कस्तूरी मेथी और ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया है।
और देखिए सब्जी जो है हमारी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है। इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से चला लेंगे। इससे क्या है ना, सब्जी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए इसका टेक्सचर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बन के रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वाली सब्जी को आज से पहले कभी ट्राई किया है या नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी बनती है, टेस्ट बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। और आप इसको एक बार बनाइए, खाइए, फैमिली को एंजॉय कराइए, बहुत पसंद आने वाली है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो आपको बना के खिलाए उसको मेरी वीडियो शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।